देवी सरस्वती, ज्ञान और कला की दिव्य ज्योति। भारतीय संस्कृति और धर्म में देवी सरस्वती को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे न केवल विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, बल्कि वे संगीत, कला, वाणी और सृजन की प्रेरणा स्रोत भी हैं। वेदों से लेकर आधुनिक भारत तक देवी सरस्वती का प्रभाव न केवल धार्मिक जीवन में, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में भी गहराई से व्याप्त है। इस लेख में हम देवी सरस्वती के जन्म की पौराणिक कथाओं, उनके रूप और प्रतीकों, उनके पूजन विधियों तथा आज के समय में उनकी प्रासंगिकता पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देवी सरस्वती की पौराणिक उत्पत्ति। ब्रह्मा के मन से उद्भव देवी सरस्वती की उत्पत्ति के संबंध में कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा ये है कि वे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थीं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें यह अनुभव हुआ कि बिना ज्ञान और वाणी के ये सृष्टि अधूरी है। तब उनके मन से एक अत्यंत तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई, जो ज्ञान, वाणी और कला की देवी बनी। यही थी देवी सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लेख है कि सरस्वती एक पवित्र नदी थी, जो बाद में देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। वेदों में उन्हें सरस्वती कहकर जल, वाक, वाणी और बुद्धि की त्रिविधा शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मा के मन से उत्पत्ति का अर्थ ये भी है कि सरस्वती ज्ञान की अभिव्यक्ति है, जो चेतना की उच्च अवस्था से प्रकट होती है। ये प्रतीकात्मकता हमें ये समझाती है कि सृजन की प्रक्रिया में ज्ञान का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। सरस्वती के स्वरूप का विकास। समय के साथ बदलते सामाजिक मूल्य। प्राचीन भारत में सरस्वती को केवल ज्ञान की देवी के रूप में देखा जाता था, लेकिन कालांतर में वे संगीत, कविता, शिल्प, चित्रकला और हर प्रकार की रचनात्मकता की देवी बन गईं। ये परिवर्तन समाज के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित न रहकर अनुभव, अभिव्यक्ति और कला का रूप लेने लगा। मध्यकालीन चित्रों में देवी सरस्वती को वीणा बजाते, सफेद वस्त्रों में, कमल पर बैठी और स्वान के साथ चित्रित किया गया है। ये चित्रण उस युग के सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करता है, जिसमें पवित्रता, संयम और सौंदर्य का विशेष महत्व था। देवी के दिव्य गुण। ज्ञान, संगीत और सृजन की देवी। ज्ञान और बुद्धि की देवी। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। वे हमें ये सिखाती हैं कि केवल भौतिक ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान भी आवश्यक है। उनकी पूजा विद्यार्थियों, कलाकारों, लेखकों और संगीतज्ञों द्वारा की जाती है, जो अपने कार्य में प्रज्ञा और प्रेरणा की तलाश करते हैं। संगीत और कला की अधिष्ठात्री। सरस्वती को वीणावादिनी कहा जाता है, अर्थात जो वीणा बजाती है। यह वीणा केवल संगीत का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के ताल और लय का भी प्रतीक है। उनके स्वरूप में संगीत, नृत्य, लेखन, कविता और रंगों की दुनिया जीवंत होती है। प्रतीकात्मक वस्तुएं। वीणा, पुस्तक और माला। वीणा रचनात्मकता और संगीत का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना में एक मधुरता और लय है। पुस्तक वेद, ज्ञान, शिक्षा और वैदिक साहित्य का प्रतीक है। माला अक्षसूत्र, ध्यान, साधना और आत्मज्ञान का संकेत देती है। सरस्वती के प्रतीकों का अर्थ। सफेद वस्त्र, 4 हाथ और हंस। श्वेत वस्त्र और उज्ज्वल रूप। सरस्वती माँ का सफेद वस्त्र न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि ये दर्शाता है कि ज्ञान निर्विकार और शुद्ध होता है। उनका उज्ज्वल रूप ये संकेत देता है कि ज्ञान अंधकार को मिटाता है और व्यक्ति को आत्मप्रकाश की ओर ले जाता है। 4 भुजाएं और उनका अर्थ। पहली भुजा वीणा लिए हुए, संगीत और रचनात्मकता। दूसरी भुजा पुस्तक लिए हुए, विद्या और शास्त्रों का ज्ञान। तीसरी भुजा माला लिए हुए, साधना और भक्ति। चौथी भुजा आशीर्वाद मुद्रा, भक्तों को ज्ञान की शक्ति प्रदान करना। हंस का प्रतीकात्मक अर्थ। हंस को विवेक और पहचान शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, इसलिए वो सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता रखता है। देवी सरस्वती का वाहन हंस ये सिखाता है कि ज्ञान वही सच्चा है जो विवेक के साथ जुड़ा हो। सरस्वती पूजा। भारत में श्रद्धा और उल्लास से भरा पर्व। बसंत पंचमी का महत्व। भारत में बसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती को समर्पित है। ये पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थी विशेष रूप से अपनी पुस्तकों, कलमों और वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं। पूजा विधि और परंपराएं। देवी की मूर्ति को पीले फूलों से सजाया जाता है। विद्या आरंभ करने वाले बच्चों को हाथी खुशी विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। पीले वस्त्र धारण करना, पीले पकवान बनाना और सरस्वती वंदना करना इस दिन की प्रमुख परंपराएं हैं। क्षेत्रीय विविधताएं। बंगाल, यहाँ सरस्वती पूजा अत्यंत धूमधाम से होती है।
स्कूलों में मूर्तियां रखी जाती हैं और भव्य विसर्जन होता है। दक्षिण भारत, यहाँ नवरात्रि के अंतिम दिन सरस्वती पूजन होता है, जहाँ बच्चे पुस्तकों की पूजा करते हैं। उत्तर भारत, बसंत पंचमी को ज्ञान का पर्व मानकर विशेष आयोजन होते हैं। समकालीन युग में सरस्वती का प्रभाव, आधुनिक ज्ञान और सृजन की प्रेरणा। ज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा। आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी की भरमार है, वहां सही ज्ञान की पहचान और उसका विवेकपूर्ण उपयोग बहुत आवश्यक हो गया है। देवी सरस्वती की सीख हमें सिखाती है कि तकनीक के साथ साथ मानवीय मूल्य, आत्मज्ञान और नैतिक शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। कला और रचनात्मकता के क्षेत्र में भूमिका। संगीतकारों, लेखकों, चित्रकारों, नर्तकों, सभी के लिए सरस्वती माँ एक प्रेरणा है। कला के माध्यम से समाज को संवेदनशील, जागरूक और सुंदर बनाने में देवी सरस्वती की आराधना अत्यंत प्रभावशाली है। शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का योगदान। हर विद्यार्थी की प्रार्थना होती है, या कुंदेदु तुषारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। ये केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि यह भाव है कि शिक्षा एक साधना है और देवी सरस्वती उसकी अधिष्ठात्री है। आज के युग में नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों की शिक्षा के लिए भी सरस्वती पूजा अत्यंत प्रासंगिक है। निष्कर्ष। सरस्वती माँ की शरण में ज्ञान, कला और शुद्धता का मार्ग। देवी सरस्वती केवल एक देवी नहीं है, वे एक दर्शन है, विचारों की पवित्रता, कर्मों की विवेकशीलता और जीवन की सौंदर्यता की प्रतीक। उनकी पूजा का अर्थ केवल वंदना करना नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाना है। सच्चे ज्ञान की खोज, कलात्मक अभिव्यक्ति और आत्मविकास की साधना। आज जब दुनिया बाहरी दिखावे और सतही जानकारी की ओर बढ़ रही है, तब देवी सरस्वती की उपासना हमें भीतर झांकने, सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। उनका संदेश है, ज्ञान से श्रेष्ठ कोई उपहार नहीं और विवेक से सुंदर कोई आभूषण नहीं। आइए, इस दिव्य चेतना को आत्मसात करें और अपने जीवन में ज्ञान, सृजन और आत्मविकास के मार्ग पर अग्रसर हों।